बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम, सरहद पार से तो जीता है हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम, सरहद पार से तो जीता है हर जंग अपनों से। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा, खौलता हुआ रगों में ये देखा होगा आज राजपथ पर इस देश का पराक्रम, इस मुल्क के बेटों का पराक्रम, सेना का पराक्रम, शौर्य, कि खौलता हुआ रगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने न पाएगा, पन्ना भाई हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा, पन्ना भाई हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा, और एक क्षण के लिए भी कलेजे में हिंदुस्तान धड़का हो तो आकाश भर तालियां बजा करके तिरंगे को सैल्यूट करना कि शेखर सुभाष अशफाक की धरा है यहाँ, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने न पाएगा, 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी रुकने न पाएगा, 125 करोड़ दिलों में लहरता हुआ ये लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने न पाएगा। दोस्तों क्या कहने हैं? जिस अभिनंदन का वो जिक्र कर रहे थे मैं वो पढ़ूंगा, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं जिस विद्यालय से आता हूं, जिस विद्यालय में पढ़ाता रहा, वहां का बालक योगेंद्र करगिल में अपने सीने पर 17 गोलियां खा करके टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। अभी 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर अंडमान पोर्ट ब्लेयर में वहां उनके नाम का एक द्वीप, हमारे 21 परमवीरों के नाम से वहां द्वीपों के नाम रखे गए। मैं वहां उस कार्यक्रम में था, नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में सेल्यूलर जेल में मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उस देश की तरुणाई के नाम, कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी, देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो लड़सी यही नौजवानी काम आएगी। देश इन्हीं बेटों की तरफ देखेगा। सबको पता है 13 दिसंबर 2001 जब लाल किले से आपकी भाषा बोलने वाली राजनीति मेजों के नीचे छुपने की जगह खोज रही थी, आज वर्दी का सम्मान हुआ। डीसीपी साहब यहाँ उपस्थित थे, हमारे स्वदेश निर्दोष भैया यहाँ बैठे होंगे कहीं, इस वर्दी को सैल्यूट करता हूं। 8 बेटे शहीद हुए, लेकिन आतंकवादियों के गंदे पांव लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पड़ने दिए। तब पढ़ता हूं कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, देश की सुरक्षा है तो देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, संसद को एक भी ना घाव लगने दिया, आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, आप समझौतों वाली मेज पे न जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक जगह है गाजीपुर, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, बहुत छोटा सा एक शहर है, लेकिन सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक ने कोई तोड़ नहीं। शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दम्भून का निचोड़ दिया है, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दम्भून का निचोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने
तोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद हैं आप। वाह 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 वाह। दोस्तों, कि ये छंद वही है, भाषा बदल गई है और उसका विन्यास बदल गया है, लेकिन हमारे सनातन छंदों में कविताएं पढ़ने वाला और उसी भाषा को रवानी के साथ पढ़ने वाला, मेरे कहने से एक बार पूरा सदन डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया के लिए तालियां बजाए। हिंदी की वीर रस्ती है शाश्वत धारा, सदा आगे बढ़ती रहे आप जैसे कवियों के रूप में। लेकिन साहब, अभिनंदन ने F-16 जो आधुनिकतम विमान था अमेरिका का, वो बहुत पुराने विमान से, 65 साल पुराने विमान से गिराया। तो मुझे गोविंद सिंह जी की, गुरु गोविंद सिंह की पंक्ति याद आई कि चिड़ियन ते मैं बाज तोड़ा हूं, तब गोविंद सिंह नाम कहा हूं। उस बेटे पर फख्र करना, लेकिन सियासत ने कहा हमें सबूत दो। उसे लगता है कि इस देश की वर्दी का चरित्र भी खादी जैसा हो गया है। तब इस वर्तमान राजनीतिक परिवेश में देश के उन बेटों के नाम कविता पढ़ता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। आन बान सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत, अब दिग्विजय सिंह गए कश्मीर में, घुसे तो पहुंचते ही कहा कि हमें पुलवामा के बाद जो बालाकोट हुआ है उसके सबूत हमें दो। कैसा महसूस होता होगा इस मुल्क के उन बेटों को। मैं पढ़ता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। तो बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और अगली पंक्ति पर या तो सारा सदन खामोश रहे या तालियां उठें, तो अपने बेटों के नाम पर मन से तालियां उठें कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार करवाए हम। भारतीय का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के सीने फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है हर जंग अपनों में। भाई डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणा स्रोत पूरी दुनिया में जिन्होंने बताया कि राष्ट्र भक्ति क्या होती है, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या होती है, ऐसे इनसे तालियां हो या कहीं भी, मैं ये सोचता हूं कि कोई इतना लोकप्रिय कवि, जनप्रिय कवि और जनता का कवि इस देश में दूसरा नहीं हुआ जिसने जनता की वेदना इतने वर्षों तक गाई, सरकारी सम्मान स्वीकार नहीं किए। मैं अपनी संपूर्ण श्रद्धे गुरुदेव और मेरे बड़े भाई, में भावुक हो जाता हूं जब उनका स्नेह, छोटे भाइयों को इतना स्नेह देते हैं वो, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। और आइए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। संसद के बड़े सदन में बैठ करके लोगों को क्या भाषा बोलनी चाहिए तमीज ना हो, तब कुछ कहना चाहता हूं कि सीने न कर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी, जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्पमा भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए मेरे प्रदेश की राजनीति ने आतंकवादी कह दिया था चंद्रशेखर आजाद को, लेकिन आप मुझे सूचित करना कि आजाद आपके दिल में किस तरह से छपे हुए हैं। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, डायर के सीने में उतार गोली उधम से, डायर के सीने में उतार गोली उधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी।
में नेताजी की प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की गई। 126वीं जयंती हम नेताजी की मना रहे हैं, भी 23 तारीख को मनाई। सबसे पहले क्रांतिकारी थे भारत के, जिन्होंने सेना बना करके अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और सिंगापुर और अंडमान को आजाद कराया, तिरंगा फहराया। मैं 4 पंक्तियां नेताजी के नाम पढ़ता हूं, आप रोमांचित हो जाएं। वर्तमान की राजनीति किस दिशा में जा रही, क्या ये आजादी के बाद के नेता क्या कर रहे हैं देश में। वो देश की खातिर, वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते थे। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते। तब नेताजी की याद आती है। पंक्तियां पढ़ता हूं, लेकिन मेरा मन रखना, नेताजी को सैल्यूट करो तो ऐसा सैल्यूट करना जैसे देश मोहब्बत उन्हें पहले से करता है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणम। मैंने अंडमान को खड़े होकर के, इस पंक्ति पर खड़े होकर के तालियां बजाते हुए देखा। सेलुलर जेल में मैं अभी 23 तारीख को था। कमाल है आपका, वाह। कि आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं दी कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोश को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। देखिए, हमारे शिव कुमार जी की भी जवानी जागृत हो गई। मैं चाहूंगा जो बैठे हैं वो हाथ उठाकर तालियां बजाते हैं। विवेक विहार में ये दृश्य शायद आज तक पैदा नहीं हुआ कभी, और इसके लिए मैं जितनी शुभकामनाएं दूं, बालाजी मंदिर को शुभकामनाएं दूं, हमारे आनंद जी को दूं, बसंत गोयल जी को दूं, उतनी शुभकामनाएं कम हैं। मैंने आपसे कहा था कि 2 घंटे दे दीजिएगा मुझे, और आप कहेंगे कि जीवन में ये आनंद कभी नहीं आया। आया या नहीं आया, बताइए, कभी आया? नहीं आया। तो एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर जरा स्वागत कर दीजिएगा। और एक छंद और डॉक्टर साहब सुना दें इस क्रम में, मैं आग्रह करूंगा। मैं एक छंद नेताजी के नाम और एक अभिनंदन के नाम, बस 2-8 पंक्तियां पढ़ करके, जी भाई, मैं समय की सीमा है नहीं, अभी नहीं तो 2 मिनट नहीं, बहुत अच्छा सुना रहे डॉक्टर साहब, अद्भुत सुना रहे। 2 छंद। जी भैया। कि शौर्य के शिलालेख महसूस करना, जब अभिनंदन आ रहे थे बाघा बॉर्डर पार करके, उनकी कसी हुई मुट्ठियां, तनी हुई मूछर, उठा हुआ माथा, सा लगता था कि अभिनंदन नहीं, जैसे तिरंगा दुश्मन मुल्क के गाल पर तमाचा मार करके आकाश को चूमता चला आ रहा था। बहुत बढ़िया। ये रोमांच आपको हुआ हो तो पंक्तियां सौंपता हूं, उस रोमांच को कहीं तालियों में तब्दील करना, उनके परिवार तक पहुंचे आपका अभिनंदन। कि शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नहीं जोड़ कर लौटाया। गुरुदेव बैठे उनके चरणों में पंक्तियां। शौर्य के शिलालेख गढ़ करके पौरुष की पुस्तक में प्रश्न नहीं जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। कौरवों के दल में घुसकर अकेले अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। नेताजी की क्यों आवश्यकता, नेताजी क्यों प्रासंगिक है नेताजी के लिए, क्यों अंतिम 4 पंक्तियां पढ़कर के स्थान। लेकिन सारा सदन भरपूर अभिनंदन करना नेताजी का और उन्हें प्रणाम निवेदित करना। उनके 125 वर्ष पूरे हुए कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार। क्यों नेताजी की प्रासंगिकता, आज भी नेताजी प्रासंगिक है, उन पर कविता पढ़ना क्यों आवश्यक है। कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली
दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु फिर जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। जय हिंद, वंदे वंदे। आज जिस कविता का सुनने का लिए कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ था वो हमारा आज मन इन्होंने पसंद कर दिया। ऐसी ही कविता है प्रवीण शुक्ला जी, माता जाओ।